Sometimes जब आइल्स के ऐसे चेक करो तो आपको खुद को फील होता है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ना, ये अ, क्या वर्ड इसके लिए यूज करूं, इनकम्प्लीट है या हैंडीकैप्ड इन सेंस, कि भाई लंगड़ा लूला सेंटेंस समझते हैं वो, उस सेंस में। यहाँ पे इनको आर्टिकल की ऐसा जरूरत नहीं थी। सम पीपल थिंक डेथ पेनल्टी इज गुड फॉर दोज हु कमिटेड violent crimes. Other people considered that capital punishment is unacceptable in contemporary society. यहां से यहां तक क्या मिस्टेक है इनकी? नहीं, जरूरी नहीं है, इट्स फाइन अगर उन्होंने सेंटेंस की सिलेक्शन, उन्होंने दो सेंटेंसेस लिख लिए। कंसीडर्ड आता है यहाँ पे, ही कंसीडर्ड ना आता है, ये एग्जैक्टली ये सेंटेंस अभी टाइप कर रही हैं, अभी लिख रही हैं। और इस पूरे पैसेज का जो इन्होंने चूज किया ना टेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट चूज किया है। फिर ये कैसे शिफ्ट कर सकती हैं पास्ट में एक ही बात करते हुए? अदर पीपल कंसीडर, क्या यहाँ कंसीडर्स आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता? पीपल, राइट, एग्जैक्टली। दैट कैपिटल पनिशमेंट, पनिशमेंट के स्पेलिंग ठीक है? उधर को खोले। इज अनएक्सेप्टेबल इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यहाँ पे इन्होंने जो कैपिटल पनिशमेंट वर्ड यूज किया वो बहुत अच्छा है। मैडम इसका इंटरव्यू कब होना है? आप करना है? हम्म। हाँ। इन दिस एसे आई विल डिस्कस, इसके अलावा पंक्चुएशन मिस्टेक क्या है? ऐसे के बाद को बोलना, अदर पीपल कंसीडर, इसके अलावा स्पेस, इन दिस एसे पॉज, जब आप बोल रहे हैं तब भी पॉज आ रहा है तो आपकी राइटिंग में भी। आई विल डिस्कस बोथ साइड, द बेनिफिट्स एंड डाउन साइड ऑफ द डेथ पेनल्टी। अब इस सेंटेंस में कितनी मिस्टेक्स हैं? सबाहत, तस्लीम और जो ऑनलाइन बैठे हैं दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। आई विल डिस्कस बोथ साइड्स, एग्जैक्टली। आप ये साइड और ये साइड, कलेक्टिव नाउन उसके साथ एस। दिस इज एन इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसको मैं कहती हूँ ना हैंडीकैप्ड सेंटेंस। आई विल डिस्कस बोथ साइड्स द बेनिफिट्स, व्हाट ऑफ बेनिफिट्स एंड डाउनसाइड्स ऑफ, I will discuss both sides of the benefits and downsides. अब इन्होंने both sides भी लिख दिया और बेनिफिट्स एंड डाउन साइड्स भी लिख दिया। यानी एक ही सेंटेंस में एक ही बात को दो तरीकों से किया इन्होंने। आई विल डिस्कस बेनिफिट्स एंड डाउन साइड्स ऑफ डेथ पेनल्टी लिख लेती, या फिर आई विल डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ डेथ पेनल्टी। इसको कहते हैं क्लॉज, हैंडीकैप्ड क्लॉज भी कह लें आप। यानी आप बात तो कर रहे हैं लेकिन बात का मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा। और हैंडीकैप क्लॉज वो भी होता है जब आप बात कर रहे हैं लेकिन आपने अधूरी छोड़ दी है। दो से तीन चीजें अपने ऐसे में देखा करें। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमेशा इवैल्यूएशन के टाइम पे तस्लीम, कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं इसके साथ नाउन वर्ब में प्लूरल लेके जाऊंगी या सिंगुलर लेके जाऊंगी। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ मैं वर्ब प्लूरल या सिंगुलर ले, ऑपोजिट। दूसरी चीज अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। थर्ड इज हैंडीकैप्ड क्लॉजेस मत लिखे, यानी आपने सेंटेंस लिखा लेकिन उसमें कोई मीनिंग ही नहीं है उस बार। दूसरी चीज लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी कि आप कट ऑफ वर्ड्स यूज करें। अभी हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में प्रोपोनेंट्स, अब आर्टिकल जहां आने होते हैं वहां आप नहीं ऐड करते। सेंटेंस का स्टार्ट कभी भी डायरेक्ट नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब से नहीं करते, हमेशा आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। ए एन एंड द, चाहे
द प्रोपोनेंट्स ऑफ द डेथ पेनल्टी। स्विच इधर से गए हैं आप, भूल गए? स्विच डाउन करें, स्विच, स्विच। इसका नहीं है रिमोट, ये स्विच से ही होता है। एसी चल तो रहा है, हो जाएगा। The proponents of, again, unnecessary article. The proponents of death penalty argue that it can stop criminals to commit more crimes. यहां तक क्या मिस्टेक है? हरिया, कमिट के स्पेलिंग रॉन्ग है, और टू कमिट नहीं होता। ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, यानी वो वर्ड्स फिक्स्ड है। ठीक है, अब मेरे जहन से उनका नेम निकल गया, मैंने आप लोग को बताया भी हुआ है। जिस तरह से आप ये नहीं कह सकते ड्रिंक टी, जिस तरह आप ड्रिंक टी नहीं, वायर लगी हुई है, वायर लगा दें उसको लैपटॉप। वायर है नहीं वहाँ। आप हमेशा टेक टी बोलते हैं, ऐसे ही है। कॉलोकेशंस बोलते हैं। स्कैन नहीं होगा, पिक्चर लेने इसकी जल्दी से सर, क्लास। तो ये कमिट जो है ना, ये भी टू कमिट नहीं होता, ये फ्रॉम कमिटिंग होता है। इट स्टॉप्स people or criminals from committing the crimes. It may discourage individuals from, exactly जिस तरह इन्होंने यहां लिखा है, this is the right sentence structure in, it may discourage individuals from committing more crimes such as murder, rape, and terrorism. Punctuation mistake, हमेशा आपके लिंकिंग वर्ड के साथ क्या आता है? इसके बाद आता है कॉमा, पंक्चुएशन मिस्टेक। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड इमोशनल रिलीफ फॉर द विक्टिम्स के, क्लियरली आप देख सकते हैं स्पेलिंग गलत है, फॉर द विक्टिम्स फैमिलीज एंड बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग क्राइम रेट्स। Moreover, it provides a sense of justice and emotional relief। अब ये रेफर कर रही हैं विक्टिम की फैमिली को, टू दी इमोशनल रिलीफ टू विक। अब ये होता है, यहां कट ऑफ वर्ड्स आप यूज करते हो। ये पोजेशन शो करवाना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने प्लूरल लिखा है। विक्टिम्स, अगर सिंपल विक्टिम्स पे क्लोज कर देती, दैट मीन्स इट्स नॉट अ पोजेशन। ये विक्टिम्स की फैमिलीज को रेफर कर रही हैं, तो विक्टिम्स के साथ पहली चीज तो अपॉस्ट्रॉफी आनी थी, तो ये पोजेशन बननी थी। और स्पेलिंग मिस्टेक भी है यहाँ पे। बट हम अगर इसको कट ऑफ वर्ड में लेके जाएं, क्योंकि आप इतना एक्सपैंड कर देते हैं, वो पढ़ने में बहुत अननेचुरल सा और डिस्टर्ब स्ट्रक्चर लगता है। रिलीफ टू विक्टिम्स फैमिलीज। मैंने यहाँ फुल स्टॉप इसलिए ऐड किया क्योंकि जो एक पॉइंट ये कन्वे करना चाह रही थी वो था फैमिलीज के रिलेटेड, उसको इन्हें चाहिए था इधर क्लोज कर देती। बिकॉज क्या इशू आ रहा है यहाँ पे, एक एंड यहाँ लिस्टिंग कर रही है ना कि क्या क्या होता है, सेंस ऑफ जस्टिस है, इमोशनल रिलीफ है, और रिड्यूस क्राइम रेट्स है। लेकिन लिस्टिंग में इन्होंने दो दफा एंड यूज किया। या तो पंक्चुएशन के तौर पे यहाँ ये कॉमा ऐड करती, और लास्ट पे एंड, या फिर नहीं कर सकी ऑल्सो। मैम, इट दिस ऑल्सो इज अ लिंकिंग वर्ड, हमेशा इसके बाद भी आता है कॉमा। जी, कौन बोला है?
सॉरी मैम, मैंने आपसे पूछना था ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ सर्च एज मर्डर मर्डर रेप एंड टेररिज्म, तो वो रेप के बाद कोमा आएगा एंड से पहले? हुरत, हमारे पास ना दो होते हैं राइटिंग स्टाइल। एक अमेरिकन होता है और एक ब्रिटिश होता है। अमेरिकन के ठीक है। लिहाज से ये ठीक है, ब्रिटिश के ठीक लिहाज है। से ये ठीक है, और ओवरऑल दोनों ही ठीक है। ओके, ठीक है मैम। इफ अ पर्सन इज एग्जीक्यूटेड, they can never hurt someone again and make others afraid to face the same punishment. If a person, अब मैं ना आपको सेपरेट सेपरेट देती हूँ चंक्स, पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे। हम ग्रामेटिक की क्या गलतियां, मेरे ख्याल में दिस वे हैज इम्प्रूव्ड यू गाइज अ लॉट। ऐसे ही अब मैंने देखा है आप लोगों की जो इम्प्रूवमेंट आई है, इट्स वेरी नाइस, बट स्टिल छोटी छोटी चीजें हैं। If a person is executed, this is a synonym she has used for the death penalty, executed. They can never hurt someone again and make others afraid to face the same punishment. This is logically, grammatically तो बहुत दूर रह जाता है। This sentence handicapped है, इसका कोई मीनिंग, क्या मतलब है इसका, क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? What is the purpose here? अगर ये ना होता यहाँ पे, मेरे ख्याल में वो बेटर रहता, because the point she is trying to convey through this is not being conveyed to me. If a person is executed, they can, so हम इसको grammatically छोड़ दे, वैसे ये wrong है। ये आपके मार्क्स कट होंगे, आप कह लो टास्क अचीवमेंट में, टास्क रिस्पॉन्स में, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू टास्क, और पता नहीं व्हाट इज। Furthermore, it helps to reduce overcrowding in prison house, and lowest the number of fights between prisoners. प्रिजन हाउस क्या होते हैं? जेल। प्रिजन हाउस। वो प्रिजन होता है, प्रिजन हाउस कुछ भी नहीं होता स्वाद। जेल होता है प्रिजन, उसको जेल बोलते हैं। इम्प्रिजन होता है कि आप जेल के अंदर हैं। दिस इज एन एडिशनल थिंग जो उन्होंने एम ही ऐड कर दी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन एंड लोएस्ट द नंबर। एक तो सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रही है, फिर उसके बाद आर्टिकल भी ऐड कर रही है। यहां क्या आना चाहिए था? एंड लोअर द नंबर ऑफ फाइट्स। और नंबर ऑफ फाइट्स लोअर तो नहीं होती, क्या होती हैं? रिड्यूस, कम की जाती हैं। ये लोअर और ये रिड्यूस, इट हेल्प्स टू। अब रिड्यूस। अगर हम यहाँ रिड्यूस वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, अब मुझे कहते हैं मैडम रेपिटिशन आ रही है। रिड्यूस का कोई हम, डिक्रीज। सॉरी, मिनिमाइज। मिनिमाइज, डिक्रीज। ओवरकम, डिक्रीज। हम ओवरकम कहीं भी कर लेते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं। ओवर क्राउडिंग को ओवरकम करने में हेल्प आउट करता है। This is how you avoid repetition and enhance your LR. Once you are done writing, अब उसके बाद इसको करें। ठीक है, ये यहां तक बात खत्म होगी। The number of fights between prisoners, ठीक है। On the other hand, there are also bad sides. आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप आइल्स की राइटिंग कर रहे हैं और आप अच्छा ऐसे लिख रहे हैं सो फार, ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स। उसके बाद आप ये क्या कर रहे हैं? ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? उठा के आपने ऐसे सेंटेंस वहां ऐड कर दिया, वो मीनिंग चलो ठीक है कन्वे कर रहा है, कोई नहीं, बट दिस इज नॉट अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। दिस इज इवन लोअर देन इनफॉर्मल। ऑन द अदर हैंड, जब आप ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं, इट ऑलरेडी मीन्स यू आर शोइंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन। सिंपल यहाँ क्या आना था? एग्जैक्टली, यहां से ये स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, this. On the other hand, sometimes the court makes a mistake and due to the wrong evidence, they gives order to kill the wrong person. बात ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता आप आइट से ऐसे लिख रहे हैं तो आपको इस तरह से नहीं कन्वे करना चाहिए था आपका पॉइंट? द मेक द मिस्टेक, रॉन्ग एविडेंस, दे गिव ऑर्डर टू किल द रॉन्ग पर्सन, द ही बस है, वही नजर आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं समझ आ रहा. On the other hand, due to the wrong conviction, Yes. conviction of crime, ठीक है. अब मुझे वो वोकैबलरी बताएं. एक तो क्रिमिनल हो गया ना, एक तो गिल्टी पर्सन है, और जो गिल्टी पर्सन नहीं है उसको हम कैसे रेफर कर सकते हैं? इनोसेंट. ड्यू टू द रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ क्राइम बाय द कोर्ट, बेशक लिख ले, जरूरत नहीं है बहुत खोल खोल के लिखना. एग्जैक्टली, कि हम हमारा टॉपिक ही यही है ना, तो और कौन करेगा? डिटेक्शन. इनोसेंट पीपल. आगे. Anyone, वजीहा? इन्होंने पहले क्या लिखा था? पहले इन्होंने to the wrong people. Innocent people are being get hanged, are being hanged. बस ठीक है. Take away from their lives. ये अनिका ने अपने ऐसे में लिखा हुआ है, टेक अवे फ्रॉम देयर लाइफ, उनको अपनी जिंदगी से दूर आप लेके जा रहे हैं. नो, दिस इज अगेन द थिंग दैट आई मेंशन इन द स्टार्ट, कि एक इन जनरल वे ऑफ होता है बात करने का और एक एकेडमिक वे होता है. आप एकेडमिक ऐसे लिख रहे हैं, आप नहीं लिख सकते टेक अवे फ्रॉम देयर लाइव्स और डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइव्स. नो, देयर आर प्रॉपर वर्ड्स. एग्जीक्यूशन, पेनल्टी, डेथ सेंटेंस, ये लिखेंगे आप. ठीक. दिस डिसीजंस, exact verb agreement completely wrong. This decisions cannot be changed. अब मुझे दे देंगे ये सेंटेंस क्या कह कर रहे हैं यहाँ पे? which, अब ये डिसीजन ऑलरेडी हो गया, which कैन नॉट बी चेंज्ड, बट क्योंकि इन्होंने कह दिया था उसको ऑलरेडी हो गई है और डेथ पेनल्टी है, डेथ सेंटेंस, कन्विक्शन, तो अब हमें यहाँ मजीद इस बात की जरूरत नहीं थी. It shows the lack of fairness in legal systems. Some people thinks it shows the lack of fairness in legal systems. This is not a negative impact of death penalty. ये तो और डायरेक्शन में निकल जाता है, ऑफ ट्रैक सॉर्ट ऑफ समथिंग. एग्जैक्टली. और अगर ये बात करनी भी थी तो ये इस तरीके से नहीं होनी थी. Some people think that life imprisonment can be effective in isolating dangerous individuals without taking their. The point is right. Yes. But out of nowhere, you are giving the solution. आप डायरेक्ट सोल्यूशन देने आ गए कि ये कर लो. आप पहले आइडिया जनरेट तो कर लें अपने ऐसे में कि अच्छा ठीक है, देयर कुड बी बेस्ट पॉसिबल और देयर कुड बी द बेटर ऑल्टरनेटिव्स
to death penalty such as life imprisonment. ये इस तरह सेंटेंस जाना चाहिए था कंप्लीट। अब ये जा रहा है कि अच्छा ठीक है, in some cases death penalty is required and the law can never be changed, but there can be some alternatives and life imprisonment can be one of them. ये इस तरह से जा सकता था पॉइंट। and someone trust that no one should have power to take some people someone trust। someone trust का मतलब है आप पे यकीन करना। यहां पहली बात तो someone नहीं आना था, दूसरी बात ट्रस्ट भी नहीं आना था। while other because you are shifting it, कुछ भी कर रहे हैं और फिर कुछ कर रहे हैं, कुछ ये सोचते हैं और बाकी ये सोचते हैं। दिस इज हाउ द सेंटेंस शुड बी। एंड others believe that no one should have power to take someone's life even if they committed। This is a nonsense, like I'm not saying कि भाई ये का nonsense लिखा है, लेकिन this is something कि it's not like that। obviously they have the authorities। लॉ इज लॉ, आप ये बात नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, ये कोई टास्क रिस्पॉन्स नहीं है। मुझे लग रहा है डिस्कशन थोड़ा ज्यादा चला गया, एडवांटेज से डिसएडवांटेज। एग्जैक्टली आपने डिसएडवांटेज पहले लिखा। एक का भी डिस्कस किया और अब दूसरे का भी discuss आप पूरा जो आपका सेकंड बॉडी पैराग्राफ है, इट इज नॉट फीलिंग लाइक अ डिसएडवांटेज ऑफ डेथ पेनल्टी कि डेथ पेनल्टी से क्या क्या हो सकता है। ये सॉल्यूशंस की तरफ चला गया है। और डेथ पेनल्टी फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ऑपरेशन जरबे अजब, दिस शुड बी लाइक दिस। पहली चीज तो ठीक है। और ऑपरेशन का नेम पूरा ऑपरेशन जरबे अजब होता है, सिर्फ जरबे अजब कुछ नहीं होता, तो ऑपरेशन भी जाना चाहिए था प्लूरल में, प्रॉपर नाउन। दूसरा चीज पंक्चुएशन इश्यूज। मैनी टेररिस्ट्स डिड नॉट स्टॉप अटैकिंग आउट ऑफ नो वेयर एन एग्जाम्पल इज कमिंग। ये अगर बात होती यहाँ पे, इससे पहले डिस्कशन ये होती कि even after the death penalty sometimes it is not what which brings the change। For example, in Zarbe Azab the terrorists were being hanged, but this couldn't stop them doing committing more crimes, which means there should be better alternatives, जो कि कुछ भी हो सकते हैं। alternatives में हमारा डिस्कशन नहीं था। In nutshell, some people thinks the death penalty is helpful to stop dangerous felonies and decrease prison problems, prison problems, while others believe it is too risky and unfair. I think it is useful in some very serious cases. Think afford think the aforementioned, ये ना रेफर कर रही है अफोर, बाकी सारी चीजें छोड़ दें आप। ये अफोर मेंशन ना रेफर कर रही हैं कि वो वाले, तो यहाँ पे आना था आई थिंक जब भी आर्टिकल आना था, द फोर मेंशन्ड पैराग्राफ्स आर सपोर्टिंग माय व्यू पॉइंट्स। ओके, क्योंकि रेफर कर रही है ना द फोर, सो दिस दो तीन चीजें आप रखें अपने माइंड में। अब एक ही ऐसे नेक्स्ट हम करेंगे इवैल्यूएट, वो होगा होरा का, उसके बाद हम आज का टास्क करेंगे। वर्ड काउंट ठीक है इनका। In this era of advancement and competition, everyone competes with other individuals for better lifestyle and facilities। यहां तक क्या मिस्टेक है? She is talking about individuals. She is talking about everyone. She is not talking about singular noun.
Then she is saying lifestyle. Right. Like they all are fighting for one lifestyle or for one's lifestyle. Lifestyle. The parallelism. पैरेलल स्ट्रक्चर बताया था ना, स्विम रन वॉक और स्विमिंग रनिंग वॉकिंग और मर्डर्स टेबल्स चेयर्स, ये पैरेललिज्म होती है एक सेंटेंस की। जब आप प्लूरल्स में सारी बातें कर रहे हैं तो आप फिर प्लूरल भी लेके चलते हैं। लाइफस्टाइल्स एंड फैसिलिटीज दैट मे रिजल्ट इन वेरियस क्राइम्स। इनका एक सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां एंड हो रहा है। पहली चीज तो मेरे ख्याल में यहां पे इनका आना चाहिए था सेंटेंस एंडिंग। दूसरी, यहां पे क्या मिस्टेक है, यहां पे Results. Result in various crimes. दैट मे रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट यहाँ है क्यों? मैम वो क्राइम्स है ना, क्राइम जैसे भी रहा वो पीछे भी बात हुई है। मैम दैट की जगह विच आएगा। एक तो पहली चीज है दैट की जगह विच आएगा। जो दैट होता है ना, वो आप डेफिनेट नाउन को जब कह रहे होते हो, दैट बुक इज माइन, अगर आपके सामने पड़ गया, दैट यू आर रेफरिंग, दैट इज अ डेफिनेट नाउन टू यू आर रेफरिंग समथिंग। विच कहाँ आता है? विच आता है जब आप किसी चीज को रेफर कर रहे हो बट वो डेफिनेट नहीं है। वेयर इज द बुक विच आई लेंट यू? वो बुक किधर है जो मैंने तुम्हें दी थी? अब बुक वहां पे प्रेजेंट नहीं है, आप उसको रेफर नहीं कर रहे बट आप बुक के बारे में बात कर रहे हो। यहां भी पहली चीज तो विच आना था। दूसरा, मे, कुड, वुड, शुड जो होते हैं, इनके साथ बेस वर्ब आती है। बेस वर्ब का मतलब है ये रिजल्ट बेस वर्ब है। इसके साथ आईएनजी लगा दोगे, इसके साथ ईडी लगा दोगे, इसके साथ एस लगा दोगे, वो बेस वर्ब के साथ एडिशन कर देते हो आप एज पर सेंटेंस टेंस एंड द रिक्वायरमेंट। लेकिन क्योंकि मे है तो यहां बेस वर्ब के साथ जाओगे, उसके साथ कुछ ऐड नहीं करो। पहली चीज, इन वेरियस क्राइम्स मैनी पीपल believe that persons who involve in different social and violent crimes should receive the death penalty। अब ये सारी प्रेजेंट ही बात कर रही है, राइट? मैनी पीपल बिलीव, कुछ लोग ये यकीन रखते हैं। फिर ये सडनली रिसीव्ड पे चली गई। ये सेम मिस्टेक जो जिहा ने की, यानी आपने एक ही सेंटेंस के अंदर दो टेंसेस यूज कर दिए जो आप नहीं करते। रिसीव, however, others argue that it is an inappropriate way to treat human beings. This essay will explains. This essay will explains. ये मॉडल वर्ब है, विल, शेल, इसके साथ आप एस सी एस नहीं ऐड करते। दिस essay will explain the benefits as well as drawbacks of this claim. While in my opinion, disadvantages outweigh the advantages, with suitable conclusions in coming paragraphs. ठीक है, हमारे टास्क में उसने ये नहीं पूछा था आउटवे करते हैं कि नहीं करते। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम अवॉइड करते हैं। उसने सिंपली आपसे आपका ओपिनियन पूछा कि तुम्हारा डेथ पेनल्टी के बारे में क्या ओपिनियन है। ये उसने आउटवे और ये नहीं पूछा एडिशनल इंफॉर्मेशन। While in my opinion, disadvantages outweigh at the advantages. Yeah. This is again the type of the sentence I have been talking about. कि आप लिख रहे हो लेकिन कुछ आप या तो मिस क्लॉज में आप कुछ चेंजेस कर देते हैं। ये सेंटेंस दो क्लॉजेस से बना हुआ है इनके। ये पहला क्लॉज है, उसको उन्होंने सेपरेट किया है कॉमा से, और ये दूसरा क्लॉज है। या तो ये इसके साथ जाती
या ये इसके साथ जाती या यहाँ कुछ और एडिशन होता. While in my opinion, its disadvantages outweigh the disadvantages. Which Will be proved by with suitable conclusions in coming paragraphs. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा एक्स्ट्रा है, हाँ ये इनको लिखना ही नहीं चाहिए. एक तो वर्ड काउंट वैसे भी पूरा हो जाना था. जब आप एक्स्ट्रा लिखते हैं आप एक्स्ट्रा मिस्टेक्स करते हैं. यही टाइम इनको मिलना था लास्ट पे अपने ऐसे को इवैल्यूएट करने के लिए. देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ डेथ. ये वही वारंट, हम डेथ वारंट की बात नहीं, एग्जीक्यूशन, डेथ सेंटेंस और बहुत सारे और वर्ड्स आते हैं यहाँ पे. इन्होंने पहले डिसएडवांटेजेस लिख दिए बाद में advantages. ये ज्यादा अच्छा इस तरह लगता अगर ये इसको डेथ वारंट, दिस नहीं यूज करेंगे हम. दिस भी अगेन रेफर कर रहा है कि वो चीज जो पहले मेंशन हो चुकी है लेकिन हमारे सेंटेंस में नहीं हुई एज सच. हम एक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन को रेफर कर रहे हैं नेक्स्ट बजाय हम पीछे, तो हम यहाँ पे आर्टिकल यूज करते हैं क्योंकि एक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इज व्हाट विच इज होल्डिंग अ मीनिंग. द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इज itself a cruel and inhuman method that leads to rise in different questions about the states. ये वही चीज कि खोल खोल के आप इतना खोल दिया सेंटेंस को कि वो बिल्कुल ही उसके फिर आप उसको संभाल नहीं पा रहे. सिंपली अगर आप which leads to different questions, बस which leads to different questions about the state's role in taking a human life. ठीक है, state's role ओके ओवरऑल बात करें. For instance, when a government gives death penalty, it will not only face the international criticism but also weakens its relationship with other countries. क्या यहाँ क्या मिस्टेक है? याद रखें वो पैरेलल स्ट्रक्चर. क्रिटिसिज्म सिंगुलर, रिलेशनशिप